मैं यही सोऊंगा मामा के साथ। अरे चिंटू अब बस कर। अरे बेटा, अब तुझसे समझना होगा। अब तेरे मामी आ गई है, मामी सोएगी ना मामा के साथ। अब तू जा, अपनी माँ के साथ सो जाकर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर सोऊंगा। जाने दीजिए ना दीदी, बच्चा है, कोई बात नहीं, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, सो जाने दीजिए यहीं पर। अरे भागो, ये कौन सी बात हुई? अरे तुम्हारा अभी गौना हुआ है, विदा होकर अभी अभी अपने ससुराल आई हो, और यहाँ तुम्हारे दोनों के बीच में ये तुम्हारा ननद का लड़का सोएगा, और तुम कह रही हो जाने दो भाभी। अरे मेरा क्या है, मैं तो चली जाऊंगी। तुम्हारी ननद तो यहाँ महीनों से पड़ी हुई है। अब देखो, अब तुम्हें ही अपना घर परिवार संभालना है। अरे ये सब दिन इंसान की जिंदगी में बार बार लौट कर थोड़े ना आते हैं। तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ। और बाकी तुम्हारी ननद तो बहुत चालू है, तुम्हारा घर बस जाने दे तब जानो। मेरा बेटा कहाँ सोएगा, मेरा बेटा कहाँ रहेगा, मैं कहाँ रहूंगी? हर चीज की चिंता आपको जरूर होती है भाभी। अच्छा अब बस हो गया, आप शादी में आई, बहुत अच्छा लगा हमें। अब जाओ जाकर अपना घर संभालो। हमारे घर के मामले में ना दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ महीने से पड़ी हुई हूँ या सालों से, इसे आपका क्या लेने देना? अपने माँ बाप का खा रही हूँ, अपने भाई का खा रही हूँ, आपके घर का अनाज खत्म करने नहीं जा रही हूँ, समझी? मेरा क्या जा रहा है? तुम जैसी ननद अगर मेरी खुद की होती ना, तो मैं तो उसे कब का भगा देती। अब देखो तुम्हारी भाभी तुम्हें कितना समय तक झेल पाती है। मेरा क्या है, मैं तो बाहर वाली ही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। ये ताऊ जी की बहू को ना बहुत पड़ी रहती है हमारे घर की। हाँ नहीं तो माँ भी ना सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी, शादी थोड़ी ना हुई है, गौना हुआ है भैया का। अभी अभी भाभी आई है घर में और आग लगाने वालों को घर में इकट्ठा कर लिया। बताओ तो जरा, आते ही ननद भाभी की केमिस्ट्री ना इन लोग से देखी नहीं जा रही है, इसी वजह से तो आती है आग लगाने। हाँ नहीं तो जाने दीजिए दीदी, नाते रिश्तेदार है, ऐसा नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं तो सब समझती हूँ ना, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, आप चिंता मत करिए, मैं समझती हूँ। चिंटू अभी छोटा है और जब तक मैं आई नहीं थी अपने मामा के साथ ही सोता था, तो इसकी आदत पड़ी हुई है। कोई बात नहीं दीदी, मैं एडजस्ट कर लूंगी। ये की ना आपने समझदारी वाली बात भाभी। सही, ऐसे ही समझदारी दिखाएंगी ना तो हमारा घर परिवार हमेशा जुड़ कर रहेगा, चाहे लोग कितना भी तोड़ने की कोशिश क्यों ना करें। अब क्या है ना भाभी, आप जब तक थी नहीं तब तक भैया चिंटू को अपने साथ ही रखते थे हमेशा, उन्हीं के साथ ही खाता पीता उठता बैठता सब था। अब धीरे धीरे करके समझ जाएगा, पर अभी तो बच्चा है ना, अचानक से ऐसे ही उसे उसके मामा से दूर कर देंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है भाभी, अच्छा मैं चलती हूँ, मैं जाकर सो जाती हूँ, बहुत थकान लग गई है ना, नींद आ रही है। चिंटू बाबू लेट जाओ, तुम यहीं आराम से सो जाओ, ठीक है बाबू? OMG, ये किचन कितना मेसी है, कितना गंदा पड़ा हुआ है। एक काम करती हूँ, खाना बनाने से पहले ना किचन की साफ सफाई कर लेती हूँ। क्या है, इतना गंदा किचन रहेगा तो खाना कैसे बनाऊंगी और रखूंगी कहाँ पर? कुछ भी इसमें तो मुझे मिलेगा ही नहीं, क्या कहाँ पर रखा है, इसी बहाने ये भी पता चल जाएगा मुझे। इन बॉक्सेस में क्या है, सबसे पहले इन्हें ही हटाती हूँ। हे राम जी, ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। लगता है इसमें कुछ भारी भरकम आटा वगैरह रखा हुआ है। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं ननद जी, ये क्या है ना कि किचन बहुत ही मेसी, मेरा मतलब है कि बिखरा हुआ सा पड़ा हुआ है, कुछ ज्यादा साफ सफाई भी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि पहले थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ, इसी बहाने मुझे ये भी पता चल जाएगा कि क्या सामान कहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद मैं सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ, जिससे रोज खाना बनाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। देखो भाभी, आपके कहने का मतलब क्या है कि हम लोग बहुत गंदे लोग हैं, गंदगी में रहने की आदत है हमें। अब आप हमें साफ करोगी, साफ सुथरा करोगी? किचन बहुत ही मुश्किल से हमने इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है, अब किचन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसी में आप बनाओ। आपको क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, आप मुझे बताओ, मैं बताती हूँ आपको कि क्या सामान कहाँ पर रखा हुआ है। वैसे भी यहाँ सबको जल्दी खाना खाने की जरूरत है, और आप अगर साफ सफाई में लग गई तो खाना तो 12 बजे तक बनेगा ना। अरे दीदी, ये क्या बोल रही हैं आप? मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस चाहती थी कि मैं सामान ऐसे लगा दूं कि सुबह मुझको जल्दी मिल जाया करे खाना वाना बनाने के लिए। मैं बस ये कह रही थी दीदी, मेरे कहने का और कोई मतलब नहीं था। साफ सफाई से मेरा मतलब था एडजस्टमेंट से। मैं बस ऐसे सामान लगाना चाहती थी कि सुबह जल्दी बनाने का खाना मिल जाए। एक एक चीज मैं कहाँ तक जाकर आपसे पूछूंगी, बस इसीलिए कह रही थी। देखो भाभी, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा घर जैसे रहता था पहले ना वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ बदलाव करने की आपको जरूरत नहीं है। आप भी इसी घर में एडजस्ट हो जाओगी, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। जो सामान जैसे रखा है वैसे ही रखा रहने दो। आप बस पता कर लो कि क्या कहाँ पर रखा है, आपको खाना बनाने में देर नहीं लगेगी। आपके आने से पहले भी तो खाना बनता था, मैं बनाती थी खाना, तब तो कभी किसी को एक पल की देर नहीं हुई, 1 मिनट की देर नहीं हुई। किचन तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अभी 4 दिन बाद आप फिर से अपने मायके जाओगी, तो क्या मैं यहाँ सारा सामान ढूंढती फिरूंगी? जी दीदी, ये सब क्या है? ननद जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है मेरे साथ?
आखिर मेरा घर भी तो है ये, जो मुझे जैसा अच्छा लगे। क्या मैं वैसा रख उठा नहीं सकती? पर नहीं, मैं करूँ ही क्या? नंद जी ने साफ कहा है, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। अरे तैयार हो गए आप? देखिए ना, मैं ना खाना लेकर आई हूँ। चलिए ना, दोनों लोग साथ में मिलकर खा लेते हैं खाना। खा तो लेता, पर क्या है ना कि मैं खाना खा चुका हूँ। अभी मैंने चिंटू के साथ खाना खा लिया। जब तुमने चिंटू को खाना दिया था ना, तब मैंने चिंटू के साथ ही खाना खा लिया था। अब मैं कहाँ खाना खा पाऊंगा फिर से? मेरा पेट तो भरा हुआ है। एक काम करो, तुम ही खाना खा लो। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया? क्या हुआ? क्या बात हो गई? नहीं, कुछ नहीं। गौना होकर विदा होकर आए हुए मुझे 1 महीने के लगभग हो रहा है। आप कभी मेरे साथ खाना नहीं खाते। रात को भी हमारे साथ चिंटू सोता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है। मैं जानती हूँ कि चिंटू आपसे बहुत प्यार करता है, और शादी से पहले भी आप उसके लिए बहुत कुछ करते थे। उसके मामा हैं आप, और हमेशा वो आपके बहुत करीब रहा है। पर अब हालात बदल चुके हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में मुझे भी थोड़ी सी जगह मिले। जगह ही जगह है तुम्हारी, पत्नी हो मेरी, और इससे बड़ी जगह तुम्हारी क्या हो सकती है? पर चिंटू छोटा बच्चा है। अब उसके साथ खाना नहीं खाऊंगा, उसके साथ रहूंगा नहीं तो उसे बुरा नहीं लगेगा। अरे अभी तो हमारी शादी को 1 महीना ही हुआ है, अभी तो पूरी जिंदगी हमें एक दूसरे के साथ रहना है। और फिर धीरे धीरे करके चिंटू बड़ा हो जाएगा, सब समझ जाएगा। चिंता क्यों करती हो? वैसे एक बात कहूँ, मैं तुम्हारे इस बर्ताव से बेहद खुश हूँ कि तुम मेरी माँ के लिए, मेरी बहन के लिए और मेरे चिंटू के लिए सबके बारे में सोचती हो, सबकी खुशियों का ख्याल रखती हो। अगर ऐसे ही करती रही ना, तो वाकई में तुम मेरे मन में एक बहुत अच्छी जगह बनाओगी। ठीक है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। क्या है ना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं रोज रोज लेट नहीं कर सकता। बाय। तुम खाना खा लेना। अरे ओ हरी भैया की दुल्हन, हरी भैया की दुल्हन। अरे भाभी आप! नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? अरे दुल्हन ना पूछो। मेरा मेरा तो सब ठीक ही रहेगा। किसकी हिम्मत है जो मुझे परेशान कर दे? खा पी रही हूँ अपने घर में, मौज मस्ती से पड़ी हूँ। हाँ, पर तुम्हारा तो कुछ ठीक नहीं लगता मुझे। देखा मैंने, शादी को तुम्हारे महीना भर से ऊपर हो गया है, पर तुम्हारी ननद अभी तक मायके न गई से अपने गई नहीं ससुराल। अभी की अभी भी अपना मायके में ही पड़ी हुई है। और देखो ना, तुम 1 महीने से ऊपर पुरानी भी हो गई। तुम्हारे अंदर कौन सी नई शादीशुदा लड़की वाली बात रह गई? अब समझ में आता है मुझे, नई नवेली दुल्हन की जो खुशी होती है, वो खुशी ही जब तुम्हें नहीं मिलेगी, तो तुम ऐसे ही तो हो जाओगी। मुझे सब पता चल रहा है तुम्हारी शक्ल देखकर। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब ठीक है। अब दीदी का अपना घर है। मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकती हूँ? मायका है उनका। मायके में लड़कियाँ जब तक चाहे रह सकती हैं। उन्हें भगाया किस हक से जा सकता है? वो भी तो इस घर की बेटी है, उनका भी तो अधिकार है हमारे घर पर। बुरा मत मानना दुल्हन, पर नजरें चुराने से ना सच्चाई नहीं बदल जाती। सच्चाई तो यही है कि तुम्हारी ननद तुम्हारा जीना हराम करके रखी हुई है। अब पर तुम उस परिवार की अच्छाई जानकर अच्छी बच्ची, अच्छी भाभी बनने की कोशिश करो ना, तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो कब का उसे भगा देती अपने घर से। अब तुमने ही अपनी ननद को अपने घर में बिठा कर रखा है, और उसने तुम्हारी ही खुशियों पर डाका डाल कर रखा है। देखती हूँ मैं, आते जाते जब देखो तब हरी भैया कहीं चिंटू को खिलाते रहते हैं, कहीं उसे घुमाने लेकर जाते हैं। शादी नई नई तुम्हारी हुई, गौना तुम्हारा हुआ है, पर आज तक मैंने तुम्हें हरी भैया के साथ कहीं नहीं देखा। देखो, परिवार को जोड़कर रखना, अच्छी दुल्हन बनना, ये सब अलग बात है, पर अपनी खुशियों के साथ ना समझौता नहीं करना चाहिए। अभी तुम्हारा गौना हुआ है, नई नई विदा होकर अपना घर आई हो, देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, और ऐसे ही करके कब 1 साल बीत जाएगा ना, पता नहीं मिलेगा तुमको। और जो तुम्हारी नएपन की खुशी है ना, ये सब खत्म हो जाएगी। ये सब पल ना जिंदगी में लौट कर बार बार नहीं आते। परिवार की खुशियों के बारे में सोचने के साथ साथ ना अपने बारे में भी सोचना चाहिए दुल्हन। इसमें कोई बुराई नहीं है, अपने बारे में सोचना कोई स्वार्थ नहीं है। अपने बारे में सोचोगी तभी औरों के बारे में सोच पाओगी, समझी? ऐसे हैं भी, तुम्हारी सास भी ऐसे हैं। उन्हें भी कुछ पड़ी नहीं है, वो बस चाहती हैं कि उनकी बेटी खुश रहे। मायके में ऐसे सालों साल पड़ी रहती है वो, उसे न ससुराल जाना है, न वहां रहना है। अब बताओ तो जरा, शादी किस लिए की थी? बस खाली चिंटू के पैदा होने के लिए? अरे चिंटू पैदा हो गया, अब उसे उसके बाप की जरूरत नहीं है। बाप का सारा फर्ज उसका मामा पूरा कर रहा है। अब ये बताओ मुझे कि तुम्हारा घर बसेगा कैसे, जब तुम्हारा घर, तुम्हारा पति सब किसी और की जिम्मेदारी उठा रहा है। बुरा मत मानना दुल्हन, पर सच्चाई यही है। अगर अपने अधिकारों के लिए जागरूक आज नहीं हुई ना, तो आज तुम्हारा हक जा रहा है, कल तुम्हारे बच्चों का भी अधिकार जाएगा। मेरी बात सोचना, और अगर गलत लगे ना, तो अपने घर परिवार में जो तुम्हारा हितैषी हो ना, उससे बात करके समझ लेना। मैं कोई गलत नहीं कह रही।
वैसे भाभी जो भी कह रही थी सही ही कह रही थी। शादी के बाद मैंने कितने सारे सपने सजाए थे, उसके बाद गौना होने में इतना समय लगा, फिर गौना हुआ, उसके बाद मैंने सोचा था कि इनके साथ कुछ समय बिताऊंगी, पर यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा है। ये अपना अपनी बहन की जिम्मेदारी, उसके बच्चे की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, ये घर मेरा अपना होकर भी नहीं हो पा रहा है। मैं अपने ससुराल को अपना नहीं पा रही हूँ, ना ही मेरा ससुराल मुझे अपना पा रहा है, और साथ साथ में तो मेरा पति भी मेरा अपना नहीं हो पाया। सब क्या है? हाँ, मेरे चिंटू को तुमने इस कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, उसे इस कमरे से बाहर निकाल रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी एक छोटे से बच्चे के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मुझे तो लगा था कि तुम परिवार को जोड़ने वाली हो, पर अब लग रहा है ना तुम्हें सिर्फ अपनी खुशियां प्यारी हैं। अरे ओ भाभी, मेरी भी कुछ मजबूरी ना होती ना तो मेरा भी मायके में रहने का कोई शौक नहीं है। देख लिया मैंने, आते ही शुरू हो गई आप। आपको अपना घर अपना परिवार दिखाई देने लगा। मुझे तो लगा था कि आप औरों से अलग हैं। भाभी भाभी करके दिन रात आपके आगे पीछे लगी रहती थी, पर जरा सा आपको रहम ना आया। मेरे बेटे को इस कमरे से निकाल रही थी आप। हाँ, अरे चिंटू अपने मामा के साथ शुरू से रहा है, इसीलिए रहने के लिए परेशान हो रहा है, सोने के लिए परेशान हो रहा है। बच्चा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। पर आप तो मानने को तैयार ही नहीं हो ना। आप तो चिंटू से भी छोटी हो गई हो ना। आपकी जिद ज्यादा बड़ी है ना मेरे बच्चे की जिद के आगे। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? घर की झगड़े की आवाज बाहर तक आ रही है। अरे यहाँ आड़ी पड़ोस में तुम लोग मेरा कुछ सामान बना रहने दोगे या सब बेच खाओगे? जब से तुम्हारा गौना हुआ है कभी मेरे घर से चीख पुकार की आवाज नहीं आई। मोहल्ले वाले कहते थे कि बहुत सुलझी हुई दुल्हन मिली है, पर आज ना तुम लोगों ने सब खत्म कर दिया। हुआ क्या है बताएगा कोई मुझे? देख लो माँ, देख लो, मुझे भी यही लगा था कि भाभी घर जोड़ने वाली हैं, पर भाभी तो घर तोड़ने वाली हैं। अभी से इन्हें अपनी ननद और उसका बच्चा खटकने लगा। मेरा चिंटू अपने मामा के साथ खुश रहता है, ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है भाभी से। अरे मेरा चिंटू अभी छोटा है, धीरे धीरे करके सीख जाएगा। मैं उससे सिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ ना, पर भाभी ने तो आज गजब ही कर दिया। मेरे चिंटू को इस कमरे से निकल जाने के लिए कहा। बहू, ये सब क्या हरकत है? तो मैं और क्या करती माँ जी? मैं भी यही चाहती थी कि दीदी को खुद से समझ में आ जाएगा और फिर चिंटू को समझा लेंगी, पर देखते देखते ना 2 महीने से ऊपर हो चला है, और दीदी को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि हम पति पत्नी को भी थोड़ा प्राइवेसी देनी चाहिए। जब देखो तब वो चिंटू को यही भेज देती है सोने के लिए। ऐसा कब तक चलेगा माँ जी? आखिर मेरी भी कोई जगह है इनकी जिंदगी में या नहीं? या इनकी जिंदगी में सिर्फ जगह इनके बहन की और उसके बच्चे की ही है? बताइए आप मुझे। मैं क्या करती? तंग आकर मैंने आज चिंटू से कहा कि वो जाकर अपनी माँ के साथ सोए। क्या गलत कह दिया इसमें मैंने? माँ, चिंटू बच्चा है छोटा, मेरे समझाने से इतनी जल्दी उसे समझ में नहीं आने वाला। इनके गौने के इससे पहले वो अपने मामा के साथ ही सोता था, और भैया को तो कोई ऐतराज नहीं है, फिर इन्हें इतना ऐतराज क्यों है? धीरे धीरे करके वो सीख जाएगा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, पर इन्हें बहुत जल्दबाजी है भैया के साथ रहने की। माँ, आप ही समझाओ कि मैं क्या करूँ। क्या मैंने चिंटू को जानबूझकर इनके और भैया के बीच में सोने के लिए भेजा है? बताओ आप मुझे। माँ कुछ बोलो, आप जवाब क्यों नहीं देती आप? अगर आपको भी अपनी बहू की बात सही लग रही है ना, तो आज ही मैं अपने बेटे का हाथ पकड़कर इसी रात के 10 बजे अंधेरे में ही ना निकल जाऊंगी अपने ससुराल के लिए। भले ही वहां मुझे चाहे कितनी लाख कमियां क्यों ना हो, पर मैं इस तरीके की बेइज्जती तो नहीं बर्दाश्त करूंगी ना अपने ससुराल में। बहू, थोड़ा संतोष करना सीखो। परिवार में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है, और फिर चिंटू अभी छोटा है, बच्चा है, मासूम है। तुम्हें कोई समस्या थी तो मुझसे कह सकती थी, अपनी ननद से कह सकती थी, अपने पति से कह सकती थी, पर इस तरीके से चिंटू के साथ गलत व्यवहार करना ये ठीक बात नहीं है, समझी? मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम परिवार को जोड़कर रखो, पर इस तरीके से अगर घर में रोज विवाद होते रहे ना तो परिवार टूटने में समय नहीं लगेगा। और मेरे घर में है ही ज्यादा कौन? एक भाई एक बहन, यही दोनों तो है। क्या तुम इन दोनों में भी बनाकर नहीं रख पा रही हो? हाँ, चाहती क्या हो? मैं अपनी बेटी को यहाँ रहने ही ना दूं? हाँ, तुम भी तो अपने मायके वाली हो। सोचो कल को तुम अगर अपने मायके जाओ, तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा ही बर्ताव करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? सही कहा आपने माँ जी, बिल्कुल सही कहा। एक भाई और एक बहन, यही दोनों तो है। इस परिवार में किसी और की जरूरत भी नहीं है, मुझे रहना भी यहाँ नहीं है। जब इनकी जिंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं है, इनको अपना परिवार अपनी बहन और उसके बच्चे के साथ बनाना है, मेरे साथ नहीं बनाना है, तो फिर मैं करूंगी क्या यहाँ रहकर? मैं कल ही के कल अपने भाई को फोन करूंगी और चली जाऊंगी अपने घर। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हें रोक ही कौन रहा है? तुम जैसी 36 आएंगी 36 जाएंगी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। जो औरत परिवार में आग लगा देना, ऐसी औरतें घर बसाया भी नहीं करती। चली जाओ, बहुत अच्छी बात है, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुम जैसी कलेसी औरत के साथ मुझे अपने घर बसाना भी नहीं है। देखा ना आप लोगों ने भैया, देखा ना माँ, ये भी बाकी भाभीियों जैसी ही निकली। इनका भी अपना ननद का घर में रहना खटक रहा था। छोटी छोटी सी बातों से मुझ पर ताने कसती थी, मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करती थी, सब चीजें अवॉइड किया मैंने, पर आज तो इन्होंने हद कर दी। मेरे बेटे को कमरे से निकाल रही थी, कल को मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस घर से निकाल देंगी। सही ही कहा गया है, लड़की का मायका नत बस तब तक होता है जब तक उसके माँ बाप होते हैं, उसके बाद तो फिर लड़की का कोई ठिकाना नहीं होता उसके मायके में।
मैं तो अपने ससुराल ही चली जाऊं, पर करूं ही क्या, वहां भी तो मेरा कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर। अरे बूढ़ा, क्या हुआ? ये घर में इतना तनातनी क्यों मची हुई है? बहुत शोर आ रहा था। अब देखो, मेरा तो जाना बनता नहीं बहू बेटे के कमरे में जाकर झगड़ा सुनूं। तुम गई थी तो मैंने सोचा पता ही चलेगा। हुआ क्या है? क्यों लड़ रहे थे बहू बेटा आपस में? अरे अभी शादी को 3 महीने भी ठीक से नहीं पूरे हुए हैं और अभी से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बहू तो धमकी दे रही है कि वो मायके चली जाएगी। आखिर हुआ क्या है? अब क्या ही कहूँ जी, रिश्तों की तनातनी है, बस यही समझ लो कि नए लोग जो जुड़ते हैं परिवार से वो पुराने लोगों को देखना ही नहीं चाहते। बस यही समझ लो, उसे हमारी बेटी से, उसके बच्चे से, हर किसी से प्रॉब्लम है। चाहती है कि वो दोनों इस घर में रहे ही ना, वो अपना राज पसार करके रह सके। बस यही सारी समस्याओं की जड़ है। अरे हद हो गई, अब क्या ही कहूँ तुमसे मैं। हाँ नहीं तो अब तुम ये कहोगी तो मुझे तो यकीन नहीं होगा भाई, क्योंकि मैंने तो सुना है और अपनी आंखों से देखा भी है बहू को अपनी ननद की, उसके बच्चे की सेवा और देखभाल करते। 3 महीने होने को आ रहा है पर बहू ने कभी चीज से मुंह तक नहीं की, कभी उसकी आवाज ऊंची सुनाई नहीं दी। हमेशा जो तुम्हारी बेटी कह देती है उसी की हाँ में हाँ रखती है। आज जरूर ऐसी कोई बात हुई रही होगी तभी वो इतना नाराज हुई है। देखो, मैं बस यही कहूंगा कि जितना मान सम्मान अपनी बेटी को देती हो ना, उतना ही मान सम्मान और प्यार अपनी बहू को भी दो। भले ही तुमने उसे जन्म नहीं दिया है, पर किसी की बेटी है। अपना घर परिवार छोड़कर तुम्हारे घर परिवार में बहुत सारे सपने लेकर आई होगी। अगर वो यहाँ से चली जाती है ना, तो सिर्फ बेइज्जती उसकी ही नहीं है, हमारी भी है। हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारी बेटी की वजह से हमारी बहू इस घर से चली गई? और वैसे भी मैं तो तुमसे ये भी कहूंगा कि बेटे की घर पर और बेटी के घर पर भी ध्यान दो। बेटी का घर क्यों उजड़ा हुआ है इस पर भी ध्यान दो। उसे भी अपने ससुराल में होना चाहिए। बुरा मत मानना, हमारी बच्ची है, मैं उसे कभी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहता। ये नहीं चाहता कि वो यहाँ से चली जाए, पर उसका घर परिवार है, ये बात भी झूठ नहीं है। उसे भी अपना घर परिवार संभालना चाहिए। अगर वो यहाँ पर है तो क्यों है, तुम्हें ये समझना होगा। मैं तो अपनी बिटिया से कुछ कह नहीं सकता ना, कहूंगा तो उसे बुरा लगेगा। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर तुम तो माँ हो ना, समझने की कोशिश करो और संभालो। जहां तक सवाल है बेटी के घर का, उसे भी संभालो और बेटे का घर भी संभालो। दोनों में से एक भी घर टूटा ना, तो परवरिश की, खराब परवरिश की जिम्मेदारी ना हम दोनों के सर पर आएगी। समझी? वैसे जो भी हो, बड़ो एक बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहू भी बेटी ही है, भले ही मेरी अपनी कोख से जन्मी ना हो, किसी के भी कोख से जन्मी हो, पर यहाँ आकर घर में मेरे लिए तो मेरी बेटी जैसी ही है ना। अपने माँ के बराबर मेरी देखभाल करती है, सेवा करती है। मुझे उसके भी परिवार के बारे में सोचना चाहिए। जो आज मेरी बहू के साथ हो रहा है, कल को अगर मेरी बेटी के साथ होता तो कैसे बर्दाश्त करती मैं। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। शायद मैं ही अपनी बेटी और अपने बेटे को सही परवरिश ना दे सकी। मुझे ही अब सब कुछ सुलझाना ही होगा। चलकर बेटी से बात करती हूँ कि आखिर समस्या क्या है उसके ससुराल में। मुझे खुलकर बताए, मैं सब ठीक कर दूंगी। जब मायके आई थी तब तो यही कह रही थी कि पति ढंग से कमाते नहीं, चिंटू का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे थे। जमाई बाबू की नौकरी छूट गई थी और दूसरी नौकरी मिल नहीं रही थी। पर अब तो लगभग 3-4 साल होने को आ रहा है, चिंटू यहीं से रहकर पढ़ाई भी करने लगा, उसका खर्चा उसका मामा उठाने लगा। पर मैंने भी कभी किसी बात का विरोध नहीं किया। पर अब बात मेरे बेटे के घर बसाने की आ गई है, तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर उसका घर टूट जाता है तो इसमें भी तो मेरी ही हार है। अरे हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसा आपने कहा था ना, मैं सब वैसा ही कर रही हूँ। हाँ, चिंटुआ मेरा हमेशा हमेशा भैया और भाभी के बीच में ही रहता है। आज तक भैया और भाभी को कभी उसने अकेले नहीं सोने दिया। और हाँ, मैंने भी ना जी भर के आग लगाई है। अब तो हालत ये हो गए हैं कि कल भाभी घर छोड़कर भी जा रही हैं। उन्होंने अपने भाई को फोन कर दिया है, कल उनका भाई आकर उनको ले जाएगा। और समझ लो कि ये तलाक तो हो ही गया। जैसा हम चाहते थे ना, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। भैया का तलाक हो जाएगा और उसके बाद फिर भैया जिंदगी भर अकेले रह जाएंगे। उनकी दूसरी शादी तो होने से रही। जहाँ भी उनकी शादी जुड़ेगी ना, वहाँ पर हम ये खबर फैला देंगे कि भैया के अंदर ही कोई कमी थी, तभी पहली भाभी उनसे अलग हो गई। और देखना, अब इनका घर बसेगा ही नहीं। और ले देकर एक दिन ना मेरे चिंटू को ही भैया गोद ले लेंगे। और सब कुछ, सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ ना मेरे चिंटू के नाम हो जाएगा। देखना आप, हमने जो सोचा है ना जैसे, वो बिल्कुल वैसे ही होगा। अरे मेरे तो मजे ही मजे थे। आज तक तो मैंने भाभी के हाथ का खूब बढ़िया बना हुआ खाना खाया। हाँ, और अब भाभी घर से जा रही हैं कल, तो उसमें भी अपना ही भला है। वाकई में मानना पड़ेगा, आपका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। कल के कल भाभी इस घर से चली जाएंगी, मुझे तो सोच सोच कर ही खुशी हो रही है। कलंकिनी कुलच्छनी, शर्म आ रही है मुझे कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया। हाँ, तेरा घर बसाना चाहा मैंने, क्या कोई गलती कर दी? तो मेरे बेटे का घर उजाड़ रही है। अरे ये तो अच्छा हुआ, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो मेरे बेटे का घर टूटने से पहले मेरी आंखों के आगे ये सच्चाई आ गई। वरना तो तू छिपे में अपना जो खेल खेल रही थी। हाँ, चाहती क्या थी? सिर्फ अकेले तेरा ही घर बसा रहे, मेरे बेटे का घर उजाड़ रही थी तू। रुक जा, अभी मैं तुझे बताती हूँ।
मेरी बेटी होने का नाजायज फायदा उठा रही थी। अरे ये तो सही हुआ कि सही समय से बुढ़ाऊ ने मुझे समझा दिया, वरना कभी मैं तुझे कुछ कहने तेरे कमरे में आती ही नहीं, और आती नहीं तो इतनी बड़ी सच्चाई का खुलासा ना हो पाता। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। जो काम तेरे बचपन में नहीं किया ना वो बड़प्पन में करूंगी मैं। रुक जा। चल, तेरा सामान मिल गया, ले अपना सामान, झोला बिस्तरा बुढ़िया सब उठा अपना, अपने लड़के का हाथ पकड़ और निकल अपने ससुराल के लिए। समझी? मेरी गलती है जो तुझे बेटी नहीं बेटी से बढ़कर प्यार दिया मैंने, और इसी बात का तूने नाजायज फायदा उठाया। बताओ तो जरा, मैंने जितना अपने दर्द सहकर ना तुझे जन्म दिया है, उतना ही दर्द सहकर अपने बेटे को भी जन्म दिया है। तूने ये कैसे सोच लिया कि तेरा घर बसाने के लिए मैं अपने बेटे का घर उजाड़ दूंगी? हाँ करमजली नाज बेटी, दामाद तो पराए होते ही है, वो कभी अपने नहीं हो सकते, पर बेटी तो अपनी होती है ना। तुझे तो मैंने अपने कोख से जना था, अपने भाई की सगी बहन थी तू, तब पर भी उसका भला न सोच पाई। जमीन जायदाद रुपए पैसे के मोह में इतनी अंधी हो गई, अपने ही भाई का घर उजाड़ने चली थी। चल निकल जा यहाँ से, और दोबारा अपनी सूरत मत दिखाना। तुझ जैसी ही बेटियां होती हैं जिनकी वजह से मायके का नाम बदनाम होता है, जिनकी वजह से मायके वाले बदनाम होते हैं, पर तुझ जैसी कलंकनी को अपने घर में रखेगा कौन? चल जा यहाँ से, जा अपने ससुराल में जाकर यही सब कर्मकांड खेलना अपने पति के साथ। समझी? निकल जा इस घर से। माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया। उनकी कमाई अच्छी नहीं थी, वो बस चाहते थे कि चिंटू को अच्छा भविष्य मिले, और इसी के लिए हम लोगों ने इतनी बड़ी प्लानिंग की। माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दो भाभी, माफ कर दो भैया, पापा माफ कर दीजिए, पर मुझे यहाँ से मत निकालिए। अच्छा, मतलब अपनी कमाई अच्छी नहीं रहेगी तो दूसरों का घर उजाड़ देगी तू? ये मेरे संस्कार थे? हाँ, अपने पति के कहने में चली है ना तो जाकर उसी के साथ रहना, उससे बोलना कि अपने भाई का, अपनी बहन का, सबका घर उजड़वा दे तुझसे, क्योंकि अपने बेटे को अच्छी परवरिश देनी है ना, इसके लिए दूसरों का घर उजाड़ दे। ये शिक्षा है तेरे पति की, और तू उस पर चल रही है। मैंने तो तुझे कुछ सिखाया नहीं, मेरी सीख तो कहीं काम आई नहीं। अब चल जा यहाँ से, दोबारा मुझे तेरी शकल नहीं देखनी। शर्म आती है मुझे कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया था, कुलच्छनी कहीं की। तेरे पिता हमेशा से ही कहते थे कि बेटी की ससुराल में पता करो, उसे उसके ससुराल भेजो, उसे उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाओ, पर मैंने ही ना अपनी आंखों पर बेटी के मुंह की पट्टी बांध रखी थी। होश तो मुझे तब आया जब मुझे पता चला कि तू मेरे ही बेटे का घर उजाड़ रही है। बताओ तो जरा, उसके गौना हुए अभी 2-3 महीना भी ठीक से नहीं हुआ, और बहू को इस घर से जाने की नौबत आ गई, इसकी वजह से, इस करमजली की वजह से। चली जा दूर, मेरी ना तेरी आंखें, अब तेरी सूरत मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चल निकल यहाँ से, भाग। सब तूने क्यों किया बिटिया? अगर कुछ अच्छा नहीं था, कुछ ठीक नहीं था, मुझसे बात करती, अपनी अम्मा से बात करती। यही सब चाल चलना, खेल खेलना, ये सब तूने कहाँ से सीख लिया? तू तो हमारी प्यारी बेटी हुआ करती थी, इतना लाड प्यार करते थे हम तुझे, हमने तुझे इतने सालों इस घर में रखा। अगर कोई दिक्कत थी तो तू हमें बताती ना, हम सही करने की कोशिश करते। पर ये सब चाल चलना, ये सब तूने कब सीख लिया बेटा? क्यों किया ऐसा? वो भी अपने ही भाई के साथ, उस भाई के साथ जिसने तुझे हमेशा हमेशा अपनी प्यारी बहन समझा, तेरे साथ खेला कूदा बड़ा हुआ, उसके साथ ऐसा कर रही थी तू? अपने ही भाई का घर उजाड़ रही थी। अगर तेरी वजह से आज उसका घर टूट जाता, क्या जिंदगी में अभी खुद को माफ कर पाती तू? जैसी माँ वैसा बेटा भी बना देगी। अपने साथ साथ चिंटुआ को भी गलत संस्कार सिखा रही है। मेरी ही गलती है, आज तक कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाया ना, पर अब तेरी शादी के बाद मारूंगी तुझे। अब चल निकल यहाँ से, मुझे ना तेरी एक भी बात नहीं सुननी। आज से समझ लेना कि तेरा मायका तेरे लिए हमेशा खत्म। समझी? चल जा यहाँ से, भाग। मुझे तो शुरू से ही पता था कि तुम बहुत चालाक हो, हमेशा जब देखो तब कोई ना कोई कर्मकांड ही करती रहती थी, पर तुम्हारे माँ और तुम्हारे भैया को लगता था ना कि तुम बहुत सीधी सादी हो। मुझे पता था ये दिन आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, कब तक कोई किसी की चालाकियां नहीं जान पाएगा। एक ना एक दिन तो इंसान को पता चलेगा ही ना। अपने मायके में भी कोई लड़की चालाकी खेलती है, तुम्हें मैंने पहली बार देखा है। मैं तो कुछ गलत सही नहीं करती, तब पर भी मेरी भाभी वहाँ मेरा मुंह नहीं देखना चाहती। और एक तुम हो, तुम तो इतना बड़ा खेल खेल कर जा रही हो, अपने भाई और भाभी का रिश्ता तक तुड़वा दिया तुमने। हाँ सही है, तुम्हारी माँ तुम्हें डंडा लेकर भगा रही है, और आओगी ना तो तुम्हारी भाभी तुम्हें दूर से ही भगा देगी। झाड़ू लेकर दौड़ाएगी, झाड़ू लेकर। तुम तो अपना मायका वाकई में खत्म ही जानना। माँ जी शांत हो जाइए, घर की बेटी को ऐसे घर से निकालना ये अच्छी बात नहीं है। मानती हूँ कि दीदी ने गलती की है, पर इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना ये भी गलत नहीं है। चिंटू अभी छोटा है, वो ये नहीं समझ पाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, उसे बहुत दुख होगा। माँ जी समझने की कोशिश करिए। तो इसकी तरफदारी कर रही है बहू, तुझे पता नहीं है? अगर मैं सारी सच्चाई ना जानती ना तो आज तू इस घर से बाहर होती, तेरी अच्छी खासी शादी टूट जाती, सब सपने बिखर जाते। सोचा भी है तूने? तेरे ऊपर झूठा कलंक लग जाता कि तू अपना रिश्ता नहीं निभा पाई। कोई ये सच्चाई जान ही ना पाता कि तेरी ननद ने तेरे साथ कितना बड़ा खेल खेला। नहीं तो भगवान का शुक्र है कि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई, और तू इसकी तरफदारी कर रही है। अरे ये कुलच्छनी इसी लायक है जो मैं इसके साथ कर रही हूँ। ये ना इस घर में कभी दोबारा अपनी शकल ना दिखाए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। मैं जी मानती हूँ कि उनसे गलती हुई है, रुपए पैसे की लालच में आ गई थी वो, और जीजा जी के कहने पर उन्होंने ऐसा किया है। कोई बात नहीं माँ जी, उन्हें अपनी गलती का एहसास तो है ना, आइंदा से वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। कुछ भी हो माँ जी, वो इस घर की बेटी है, उन्हें इस तरीके से अपमानित करके इस घर से निकालना ये अच्छी बात नहीं है। भाभी मैंने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी आज मेरे लिए आप इतना कुछ सोच रही हैं, इतना कुछ कह रही हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी, आज मुझे एहसास हो गया।
मैं वाकई में इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया। आपको इस घर से निकलवाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। माँ के कान भरे, भैया को भड़काया, यहाँ तक कि आपका और भैया का तलाक तक कराने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं वाकई में इस घर परिवार में रहने और आने जाने लायक नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने पाप किया है, अधर्म किया है। मैं दोबारा कभी अपनी शक्ल आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ससुराल में चाहे 2 सूखी रोटी ही क्यों ना मिले, मैं वहीं खाकर वहीं पड़ी रहूंगी। पर अब कभी लालच में किसी का घर नहीं बर्बाद करूंगी। चल चिंटुआ। रुको दीदी, रुक जाओ दीदी। आपको क्या लगता है, क्या चिंटू के भविष्य की चिंता सिर्फ आपको है और जीजा जी को है? आपकी आड़ में जीजा जी अपनी रोटियां सेकना चाहते थे। ज्यादा रुपए पैसे की लालच ना उन्हें है, पर हम चिंटू का भविष्य सिक्योर करना चाहते थे। इसलिए हमने चिंटू के नाम पर कुछ फिक्स डिपॉजिट पैसे किए थे। मैंने, पापा ने और माँ ने, हम तीनों ने पहले ही इस बारे में सब कुछ बात कर रखी थी। और मैंने पहले ही चिंटू के नाम पर कुछ फिक्स डिपॉजिट पैसे किए थे और कुछ जमीन और जायदाद भी चिंटू के नाम पर किए थे। उन सब के कागजात मैं आपको दे देता हूँ। आपने अगर मुझसे पहले ही बात की होती तो मैं आपको पहले ही बता देता। ये सब मैंने आज नहीं किया है, ये सब मैंने बहुत पहले से करके रखा था। चिंटू के भविष्य की जितनी चिंता आपको थी ना, उतनी ही माँ, पापा और मुझे भी थी। लेकिन आपने तो कभी ये सब समझने की कोशिश ही नहीं की। हमारे परिवार में कोमल नई नई शामिल हुई थी। आपको उसे वक्त देना चाहिए था, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। कोमल ने भी आज तक मुझे कभी नहीं रोका कि मैं आपकी या आपके बच्चे की मदद ना करूं। पर आप तो लालच में आ गई थी ना। हमेशा ज्यादा की लालच ना रिश्ते खत्म करा देती है दीदी। आज आपको भी पता चल गया होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, सब तुम लोग अपने पास रखो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया है, रुपए पैसे इंसान के रिश्ते नातों से बढ़कर नहीं होते। गलती हो गई मुझसे। मैं अपने चिंटू का ख्याल खुद रखना चाहती हूँ कि इसके पिता भी इसकी लिए जिम्मेदारी उठाए, इसके जिम्मेदार बने। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, ये सब कुछ आप अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं ले जाना। ठीक है, अगर तू ये चाहती है कि जीजा जी इसी बहाने चिंटू की जिम्मेदारी उठाएं तो ठीक है। मैं ये सब कुछ तेरे साथ नहीं भेज रहा हूँ। ये सब कुछ यहीं पर है चिंटू का ही। जो चिंटू का है वो उसे ही मिलेगा। इन सब के कागजात सब यहीं पर रखे हैं। जब भी तुझे जरूरत हो तू आकर ले जाएगी। और एक बात, तो तू ये कभी मत समझना दीदी कि तेरा मायका आज से खत्म हो गया है। हर तीज त्योहार, हर अच्छाई और बुराई सब में तुझे शामिल होना है। तेरा मायका तेरे लिए हमेशा पहले जैसा ही रहेगा। अगर तू सुधर गई है ना, तो हमें भी तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तू अपने मायके में पहले जैसे ही आ जा सकती है। ले, शर्म कर ले, शर्म कर ले। जिस छोटे भाई का घर उजाड़ने चली थी, वो भाई ही तेरा मायका बना रहा है। हाँ, मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुझे कैसे जन्म दे दिया अपनी कोख से। मम्मी जी। माँ मुझे कभी नहीं माफ करेंगी। मैंने उनके प्यार का नाजायज फायदा उठाया, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। दीदी, आपने गलती ही इतनी बड़ी की थी। खैर, अब चिंता मत करिए दीदी। माँ जी आपको इतना अचानक से नहीं माफ कर पाएंगी, उनका विश्वास टूटा है। पर कोई नहीं, माँ का हृदय ना मोम की तरह होता है, बहुत जल्दी ही अपने बच्चों के लिए पिघल जाता है। आप सुधर गई हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वो भी आपको जरूर माफ कर देंगी, कुछ भी हो, क्योंकि है तो वो आपकी माँ ही ना। बिटिया, हमने तुम्हें अच्छी शिक्षा दी है, अच्छी परवरिश दी है, अच्छा खासा घर बार देखकर तुम्हारी शादी की थी। हमें नहीं पता था कि जमाई बाबू तुमसे शादी होने के बाद, एक बच्चा होने के बाद अपना नौकरी ही छोड़कर बैठ जाएंगे। अगर वो नहीं सुधरते हैं ना, तो तुम मुझे बताना। मैं फिर इस बात के लिए अच्छे से एक्शन लूंगा। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं होने दूंगा, समझी तुम? और इस किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम परेशान मत होना। और हाँ, अपनी माँ के लिए भी दुखी मत हो। अभी अभी उसे ताजा चोट लगी है, इतनी जल्दी तो वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। पर मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल वो तुम्हें माफ कर देगी। पर अब तुम्हें भी अपना व्यवहार हमेशा संभाल कर रखना होगा, अच्छा करना होगा। अगर तुमने फिर से कोई गलती की ना, तो इस बार ना तुम्हारी माँ को कोई भी नहीं समझा पाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इतना गलत किया फिर भी आप लोग मेरे साथ खड़े हैं आज। मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ, चिंटू के पापा को मैं खुद सुधार कर रहूंगी। और अगर वो नहीं सुधरेंगे ना, तो उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उनसे अलग हो जाऊंगी और अपने बच्चे की परवरिश ना खुद करूंगी। पर अब दोबारा कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी। कोई बात नहीं दीदी, अब आप सुधर गई हैं ना, सब सुधर जाएगा। आपका मायका हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आपके साथ खड़ा है। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। ये जैसे चिंटू के मामा कल थे, वैसे ही आज भी है। हमारे लिए ना आपका रिश्ता बदला है और ना ही कुछ बदला है। ठीक है दीदी, आप हमेशा ये समझिएगा कि आपके पीछे हम लोग हमेशा खड़े हैं। कभी किसी बात से हार मत मानिएगा, पीछे मत हटिएगा। आप, आपके लिए हम सब हैं। आप लोगों ने इतना कह दिया ना, मेरे लिए यही बहुत है।
मायके का हाथ अगर सर पर हो ना तो लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है, पर मैं ये समझ ही नहीं पाई। आज मुझे एहसास हुआ जब मेरी माँ ने मुझसे मायके का साया छीन लिया मेरे सर से, तब मुझे एहसास हो गया इस बात का। अब मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगी, सच्चाई के रास्ते पर चलूंगी और अपनी और अपने बेटे की जिंदगी संवारूंगी, कभी कोई गलती नहीं करूंगी। आई एम सो सॉरी कोमल, मुझे माफ कर दो। बेवजह ही मैंने तुम पर चीखा चिल्लाया और गुस्सा किया। कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम्हें कैसा महसूस होता होगा अकेले रहना, अकेले खाना खाना, अकेले जीना। ये मैंने सोचा ही नहीं कि तुम भी मेरे लिए कुछ सपने सजाकर इस घर में आई रही होगी और तुम्हारे सारे सपने मैंने तोड़ दिए। गलती हो गई कोमल, माफ कर दो। आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हारा भी पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हारे बारे में हमेशा सही सोचूंगा। तुम्हारे लिए अपने जितने भी फर्ज है ना, सारे फर्ज निभाऊंगा। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो कोमल। आपने इतना कह दिया, बस मेरे लिए यही बहुत है। मैं बस यही चाहती थी, मैं कभी से आपको किसी से छीनना नहीं चाहती थी। मैं बस ये चाहती थी कि आपकी जिंदगी में जैसे और लोगों के लिए जगह है ना, वैसे ही मेरे लिए भी थोड़ा सा समय, थोड़ी सी जगह हो, बस। और कोई इच्छा नहीं थी मेरी। जगह ही जगह है तुम्हारे लिए, तुम तो पत्नी हो। चलो अच्छा फिर ठीक है, आज शाम को तैयार रहना। ऑफिस से घर आते ही ना तुम्हें मूवी दिखाने ले चलूंगा, बाहर शॉपिंग कराऊंगा। अरे चलो अब अपने आंसू पोंछ भी लो। अब क्यों रो रही हो? अब तो जिंदगी में सब बढ़िया हो गया ना। तैयार है ना शाम को? अभी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बाय। आई लव यू। अरे क्या कर रही हो? लव यू के बदले में लव यू टू बोला जाता है। चलो बोलो जल्दी से, देवा जी बाहर ही खड़े हैं, जोर से बोलो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा, पागल हो गई हो क्या? अरे आजकल के मॉडर्न युग की लड़कियां ये सब करती हैं। अरे जल्दी से बोलो, जोर से बोलो, तभी तो देवर जी का दिन अच्छा होगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। हाँ? सॉरी, गलती हो गई। तो देखा आपने दोस्तों, एक समझदारी से ना टूटते हुए रिश्तों को भी बचाया जा सकता है और एक बेवकूफ़ी से ना अच्छे खासे रिश्तों को तोड़ा भी जा सकता है। तो इसलिए हमेशा ख्याल रखिए, परिवार के सभी सदस्य आपके अपने हैं। जिसके प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, आप अपनी वो जिम्मेदारी उठाइए। कभी एक की जिम्मेदारी के पीछे दूसरे की जिम्मेदारी की अनदेखी मत करिए। और हाँ, परिवार के सभी सदस्य आपके अपने हैं, तो सभी पर बराबर से ध्यान दीजिए, सभी को बराबर समय दीजिए। जिसके लिए जितना समय ज़रूरी है, उसे उतना समय तो मिलना ही चाहिए। और फिर पत्नी, वो तो अपना पूरा घर संसार, पूरा परिवार भरा सब कुछ छोड़ कर आती है आपके लिए। अगर आप भी उसे अपना समय नहीं देंगे, तो वो तो आकर यहाँ ससुराल में अकेली पड़ जाएगी ना। उस पत्नी की सारी उम्मीदें सबसे पहले अपने पति से ही होती हैं ससुराल में। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। मिलूंगी कल आपको एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, पर आप लोग कहीं मत जाइएगा। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें ज़रूर लिखिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।